दोस्तों, आप लोगों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा जिसको हम सभी लोग G7 देशों के नाम से जानते हैं। अब G7 देशों को लेकर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन हमें क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए, तभी इसको पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। देखो, हुआ क्या है कि हाल ही में जी सेवन देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाने वाली थी, लेकिन हाल ही में इसको टाल दिया गया है। और इसके टालने के पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। अब इस मीटिंग को सितंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसको टालने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानो कि इस समय पूरी दुनिया में जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो क्लेश चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से चाइना पर लगाम लगाने की सोच रहा है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देश चाइना के कह सकते हो गुलाम बन चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान देश को चाइना ने इतना ज़्यादा पैसा दे रखा है, इतना ज़्यादा पैसा दे रखा है कि वो उनके गुलाम बन चुके हैं। इसी प्रकार से भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को भी इतना ज़्यादा पैसा दे रखा है कि वो भी गुलाम के तरीके हो चुका है। इसी प्रकार से एक देश है अफ्रीका के कई देश हैं जिनको इसने बहुत सारा पैसा दे रखा है। इवन इस समय की अगर बात करी जाए तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WHO हुआ, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ पर भी चीन का दबदबा जो है ये कायम हो चुका है। इकोनॉमी उसकी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत स्ट्रांग कह सकते हो सिचुएशन पर पहुँच चुका है। अब जो देश, जिन देशों को इसने पैसा दे रखा है, वो इसके एहसानों तले इतने ज़्यादा दब चुके हैं कि वो चाहकर भी चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका जो है उसने WHO से अपने सभी संबंधों को समाप्त कर लिया है, जबकि WHO में 70 से 75% जो इसका फंड है, मुद्रा है, वो अमेरिका ने ही प्रदान किया है। इसके बावजूद भी वो चाइना का बाल बाका नहीं बिगाड़ सका, उसको खुद से वहां से निकलना पड़ा। इसी प्रकार से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना में इस समय जो सरकार है वो विस्तारवादी नीति की है। मतलब वो हमेशा विस्तार करना चाहते हैं, चाहे वो उसके बॉर्डर्स हो चाहे कुछ भी हो। इसी 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 के चलते वो भारत के लद्दाख में भी उसका कलेश चल रहा है। ठीक है, उधर वो नेपाल को एक्साइटेड कर रहे हैं कि वो तुम भारत से अपना लड़ाई लड़ो। तो अभी इस यहाँ पर हम लोग देखो क्वेश्चन क्या करेंगे उसको समझते हैं कि हाल ही में चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो G7 देश हैं, इसके मेंबर कंट्री सदस्य देशों में से चाइना इसका हिस्सेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। G7 देशों में कौन कौन से देश हैं? इसमें ऐसे देश रखे जाते हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है आपके मन में कि सर, चाइना का इकोनॉमी तो सेकंड नंबर पर चल रहा है इस समय, इसको भी G7 देशों में होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, चाइना जैसे और भारत जैसे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ की आबादी है वहाँ की। तो पूरा देश तो अमीर है, लेकिन इसमें जो पर्सन का जो इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको उतने उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इसको G7 देशों में इसका पार्टिसिपेशन नहीं है। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या चल रही है इस समय? पॉलिटिक्स ये चल रही है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो चाहते हैं कि अगर वो भारत को अपने साथ में लेकर आ जाएं, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े यूरोप के देश हो गए, भारत हो गया और अमेरिका, अगर ये सभी देश आपस में मिल गए तो ये सभी मिलकर चाइना को अच्छे से घेर कर मारेंगे। ठीक है, मारने का मतलब है इसको इकोनॉमिकली उसको लॉस पहुंचाएंगे। इसी वजह से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने G7 का ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होना था इसको पोस्टपोन कर दिया है। और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जब सितंबर में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा तब वो भारत को इसका हिस्सेदार बना लेंगे। इस वजह से इसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे तो उसको आप बता सकते हो। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि बताओ G7 देशों में कितने मेंबर मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें देखो, अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, जापान, ये सभी देश उसमें शामिल हैं। इस समय की बात कर रहा है। इसमें भारत को भी इंक्लूड करना चाहता है, भारत के साथ साथ में रसिया को भी वो इसमें इंक्लूड करना चाहता है, सो दैट वो चाइना पर अच्छे से दबाव बना सके।
दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए तो पूरी दुनिया में चाइना का व्यापार फैल चुका है। बहुत सारे देशों को इसने पैसा दिया है। बहुत सारे देशों में इसके सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, हर चीज़ पहुंच चुकी है। इंडिया की ही बात करी जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र इंडिया से ही है। और टिकटॉक का कल एक न्यूज़ आ रहा था कि वो इंडिया में अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा है। मतलब वो पैर पसारना उसने शुरू कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से टिकटॉक ऐप को अपने मोबाइल से हटा दीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रही थर्ड मिसाइल किस देश की मिसाइल है। इस समय चर्चा में चल रही है एक मिसाइल है जिसका नाम है थर्ड, THAAD, ठीक है। थर्ड नाम से ये जो मिसाइल है ये अमेरिका के द्वारा डेवलप करी गई एक मिसाइल है जो कि इस समय चर्चा में चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें हम लोग एक चीज़ जानेंगे सबसे पहले कि थर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इस समय ये चर्चा में क्यों चल रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस समय ये थर्ड मिसाइल चर्चा में इस वजह से चल रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने साउथ कोरिया, यहाँ पर इस मैप को देखकर समझ सकते हो, हाल ही में अमेरिका ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इस समय जो चाइना के दुश्मन देश हैं उन सभी के साथ में अपने रिश्तों को सुधार रहा है, उनको चाइना के विरुद्ध स्ट्रांग बना रहा है। तो इसी एक प्रयास में हाल ही में अमेरिका ने ये जो थर्ड नाम की एडवांस मिसाइल है ये इसको साउथ कोरिया को प्रोवाइड कर दिया है, जिसको लेकर चाइना जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। चाइना अमेरिका से कह रहा है कि आप साउथ कोरिया को थर्ड मिसाइल क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमेरिका चाहता है कि चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि इस तरफ है रसिया, तो रसिया जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग कंट्री है। इस तरफ है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इतना ताकतवर है, उसके पास में इतना मिसाइल है कि वो चाइना भूल कर भी नॉर्थ कोरिया से पंगा नहीं लेगा। अब बचा यहाँ पर साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया को स्ट्रांग बना देगा सो दैट कि आगे चलकर अगर चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को एक्सपेंड करता है तो वो किसी भी तरीके से साउथ कोरिया पर कब्जा न कर ले। इस वजह से अमेरिका इस साउथ कोरिया यानी कि छोटे से देश को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको थर्ड मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं ये जो थर्ड नाम से मिसाइल है ये एक तरीके से मिसाइल सुरक्षा प्रणाली होती है। ये क्या होता है, ये पोर्टेबल होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। तो इसका आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से ट्रक के ऊपर ये माउंट होती है, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। और ये एंटी मिसाइल के तरीके काम करती है, मतलब अगर किसी देश पर अचानक से कोई मिसाइल आ जाए तो इसको बॉर्डर एरियाज पर अपॉइंट कर दिया जाता है जहां पर इससे एक मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर सकती है। तो एक तरीके से ये मिसाइल सुरक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। दोस्तों एक एक वीडियो को बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया जाता है, बहुत ही मेहनत के साथ में हमारी टीम काम करती है। आप लोगों से सिर्फ इतनी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, जिसमें कि आपका एक भी पैसा नहीं लगना है। साथ ही साथ में जितने भी आपके दोस्त हों अगर उनको आप शेयर कर दोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाता है कि इस वीडियो को रीच मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपका प्यार भी हमारे पास तक पहुँच जाएगा। इसके बाद में देखो अभी हाल ही में एक तूफान का नाम हम सभी ने सुना था, अम्फान, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अब देखो एक दूसरा तूफान है जिसकी हमें टेंशन हो रही है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि अरब सागर में उठे किस चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में हाल ही में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तूफान है जिसका नाम है निसर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निसर्ग नाम का एक तूफान है जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में हाल ही में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं अभी ये पहुंचा नहीं है, 48 घंटों में पहुंच सकता है, इस वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र की, तो पूरे 129 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र पर किसी चक्रवात का संकट जो है वो आया है। 129 साल पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद में अभी हो रहा है। चूंकि वर्ष 2020 बराबर तरीके से बहुत ही ज़्यादा खराब साल बनता जा रहा है, इस यहाँ पर देखेंगे साइक्लोन निसाग्रा के बारे में हमारी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चूंकि ये महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर आ रहा है इस वजह से उनके बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में।
इसी प्रकार से गुजरात के बारे में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत करी गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा हो, जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर में कुशल श्रमिक हैं, जिनके पास में मध्य प्रदेश का आधार कार्ड है, डेट ऑफ उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब जो बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन सभी कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु नाम से एक अभियान की शुरुआत करी गई है। तो इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ में भागीदारी शुरू कर दी है? जैसे आपने देखा होगा, पहले बहुत सारे कौशल प्रोग्राम चलाया करती थी सरकार ऑफलाइन मोड में, जिसमें कि आपको कोई एक प्रकार की कौशल आपको सिखाया जाता था, क्योंकि जब तक आपके पास में कौशल नहीं होगा आप आसानी से जॉब नहीं ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में टीसीएस के साथ में, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने टीसीएस के साथ में एक साझेदारी करी है, जिसमें कि ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से करियर कौशल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो टीसीएस के साथ में किया है, जिसमें कि नेशनल करियर सर्विस के इसमें भागीदारी रहेगा, और जो इस ऑनलाइन जो है कौशल विकास के कोर्सेज को प्रोवाइड करने में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की सहायता करेगा। इसके बाद में है पेयजल मंत्रालय ने, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी करी है? तो अभी हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने एक छोटा एक वीडियो बनाया है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस वीडियो को उन्होंने पेयजल मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये वीडियो है, जिसमें कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, स्वच्छ भारत नाम से आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ में इसका नाम अगर आप जानना चाहें तो स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये वीडियो मिल जाएगा, जिसको नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने तैयार किया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से पोर्क मतलब सुअर का मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। हाल ही में चर्चा में रहा था अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, जिसमें कि काफ़ी सुअर मारे गए थे। सुअरों में एक प्रकार का ये फ्लू हो जा रहा था, जिसकी वजह से अभी हाल ही में चाइना ने भारत से सुअर का मांस आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अभी जो मन का एपिसोड प्रधानमंत्री जी का हुआ था, उसमें देखो एक क्वेश्चन बन के आया है कि हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कंपटीशन की शुरुआत करी है, जो कि एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है, जिसमें कि आपको योगा परफॉर्म करना है और उसका वीडियो बनाकर भेजना है। ये कंपटीशन है जिसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब इस कंपटीशन को आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ मिलकर इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नाम से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम है इंडिया एआई। इंडिया एआई नाम से इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। ये इंडिया एआई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर इसको शुरू किया गया है। इसको हाल ही में आर.एस. प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंडिया एआई नाम से इस पोर्टल को शुरू किया गया है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप आपको पूरा वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप उसका आंसर देते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में उठे किस चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है? आई होप आपने आंसर लिखकर भेज दिया होगा। तो आंसर हो जाएगा निसर्ग नाम का एक तूफान है, साइक्लोन है, जो कि आया है। चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस देखकर बताया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है G7 देशों में नहीं आता है। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर लिखकर भेज दीजिए। सारे क्वेश्चन एक साथ मत लिखिए, एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए और भेज दीजिए, वो देखने में आसानी होती है। तो 1 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में चल रहे थर्ड मिसाइल को किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रोजगार सेतु नाम से योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में करियर कौशल प्रशिक्षण के लिए किस फर्म के साथ में श्रम मंत्रालय ने साझेदारी करी है? तो TCS इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी करी है? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से सुअर का मांस खरीदने पर मना कर दिया है? तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई लाइफ माई योगा कंपटीशन की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा करी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें।